हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। समय बहुत कम बचा है, मेहनत को बढ़ा दो। आप लोगों ने कहा था सर असर्शन रीजन ज्यादा से ज्यादा करवा देना, तो असर्शन रीजन के लिए मैं अलग से लेके आया हूं पूरी वीडियो। अब यहां पे हम लोग क्लास 11th के बढ़िया बढ़िया असर्शन रीजन कराएंगे। अच्छा, क्लास 12th के अगर तुम्हें असर्शन रीजन देखने हैं तो सर ने वीडियो डाल दी, परम सर ने, आप वहां से देख सकते हैं। केमिस्ट्री के भी पढ़ गए हैं, जूलॉजी के भी पढ़ गए हैं। हम यहां पे क्लास 11th के बॉटनी के असर्शन रीजन की बात करेंगे, ठीक है नहीं। चलो आओ शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे। मैंने हर चैप्टर को कवर किया है, कोई चैप्टर नहीं छोटा है, और चैप्टर के वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिससे आपके असर्शन की हर तरीके का डर मन से निकल सके, ठीक है। चलो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है असर्शन में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ वर्ड्स आर सेपरेट अंडरलाइन। दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। बिल्कुल बच्चे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं। पहला नाम क्या होता है? जेनेरिक नेम। दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं। एकदम सही बात है। अंडरलाइनिंग इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इंडिकेट हम इस अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि उसकी लैटिन ओरिजिन को बताया जा सके। बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही होता है। अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो आपको इटैलिक में लिखना पड़ता है, अगर आप हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ता है, जो उसकी लैटिन ओरिजिन को डिनोट करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप समझिए ना, इसी बात को तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। असर्शन में कह रहा है कि टैक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स। बच्चे, टैक्सॉन्स अलग होते हैं, कैटेगरी अलग होती हैं। बच्चे, कैटेगरी 7 ही हैं जिन्हें ब्रॉड कैटेगरी कहा जाता है। इसके अलावा सब कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन मेनली 7 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी वो 7 कैटेगरी हैं बच्चे? किंगडम है, ठीक है, फाइलम या डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। बच्चे, ये 7 ही कैटेगरी होती है। अब किंगडम कई तरीके के होते हैं। प्लांटी भी एक किंगडम है, मुन्ना भी एक किंगडम है, प्लांटी भी किंगडम है, मुन्ना भी किंगडम है, फंगाई भी किंगडम है, एनिमिलिया भी किंगडम है। बट ये जिनके नाम ले रहा हूं, अच्छा, एनिमल सोचते कुछ ना कुछ चलता है मन में कि एनिमल में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, फंगाई के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। जिसकी इमेज मन में आ जाती है वो सारे क्या है बच्चे? टैक्सॉन्स है। कैटेगरी ये, तो दोनों डिफरेंट थिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। कैटेगरी शोज हायरार्की क्लासिफिकेशन। कैटेगरी जो है हायरार्की क्लासिफिकेशन को शो करता है, जबकि टैक्सॉन उसके अंदर कौन आ रहा है इस चीज को डिनोट करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए, असर्शन कह रहा है कि द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू स्पीसीज इन पैरेंट। नहीं बच्चे, ठीक है नहीं। फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर, अगर एनिमल की बात की जाए तो उनके अंदर जो फाइलम डिनोट करता है, प्लांटी के अंदर वो डिवीजन डिनोट करता है, नॉट स्पीसीज, ठीक है नहीं। याद होगा तो बता दूं, किंगडम के नीचे बच्चे फाइलम आता है या डिवीजन आता है। फाइलम हम एनिमिलिया के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये गलत हो गया। रीजन कह रहा कि फाइलम इज लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं बच्चे, स्पीसीज इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलम आता है, सो ऊपर किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे नीचे बच्चे स्पीसीज आता है। तो स्पीसीज इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोनों गलत हो गए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो, असर्शन कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड, ब्रांच्ड लिपिड देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए इनको कई बार एक्सट्रीमोफाइल बोला जाता है। सॉल्ट एरिया में रह जाते हैं, हेलोफाइल कहलाते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, मेथनोजन कहलाते हैं बच्चे। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के झरनों में रहते हैं, तब इनको थर्मो एसिडोफाइल बोल दिया जाता है। तो बात सही। रीजन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पेप्टोग्लाइकन इन सेल वॉल हेल्प आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बच्चे, इनके पास पेप्टोग्लाइकन की सेल वॉल तो बिल्कुल भी नहीं होती। पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है नहीं, बट वो डिफरेंट होता है, पेप्टोग्लाइकन की बनी हुई नहीं होती है, ठीक है नहीं। ये गलत हो गया बच्चे। उसको हम स्यूडोमोरिन बोलते हैं, जिससे बनी होती। तो ये नहीं होता बच्चे। ए असर्शन तो सही है, बट रीजन पूरी तरीके से गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है बच्चे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बिल्कुल बच्चे, कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो कि ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं बच्चे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक।
रीजन कह रहा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज यूज इन एटीपी प्रोडक्शन, कह रहा ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी यूज होती है उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल बच्चे, ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो एनर्जी उसको यूज कर रहा है इसका मतलब ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। बिल्कुल बच्चे, क्राइसोफाइट क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं और जिसके अंदर डायटम और डेस्मिड्स आ जाते हैं, याद आया, तो इनके अंदर इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है। क्यों इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स लाइक होती है जिसके अंदर सिल्का भरा होता है और इसी वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। बिलियन ईयर्स ऑफ के बाद यही इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल डायटमोसियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। डायटमोसियस अर्थ से हम आगे चल के किसल गुहर भी ऑब्टेन करते हैं, तो सर्शन एकदम सही। रीजन कह रहा सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट हैव लेयर ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट, नहीं बच्चे मैग्नीशियम पेप्टेट की वजह से नहीं, सिलिका की वजह से। मैग्नीशियम पेक्टेट और कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लेमला में देखने को मिलते हैं जिसे प्लांट सीमेंट बोला जाता है, तो सर्शन तो सही है बट रीजन पूरी तरीके से फॉल्स है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि स्पोरोजीवन मे हैव सिलिया शेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है नहीं, तो स्पोरोजीवन के पास कह रहा है कि सिलिका की शेल्स हो सकती है सरफेस के ऊपर, नहीं बच्चे, स्पोरोजीवंस के अंदर नहीं होती, अमीबॉइड के अंदर होती है। अमीबॉइड की मरीन जो फॉर्म होती है उनके अंदर सिलिका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्राइसोफाइट्स तो मैंने बताया, तो प्रोटोजोअन्स के अंदर जो अमीबॉइड होते हैं वो भी मरीन अमीबॉइड, उनकी शेल के अंदर सिलिका देखने को मिल सकता है, तो ये गलत हो गया। रीजन कह रहा है कि स्पोरोजोइंस आर एक्टोपैरासाइट, ये भी बच्चे गलत हो गया। स्पोरोजोइंस एक्टोपैरासाइट नहीं होते, जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। क्यों, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन जो प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल कौन होता है बच्चे, प्लाज्मोडियम होता है, इसीलिए एंडोपैरासाइट हो जाएगा। तो असर्शन भी गलत हो गया और रीजन भी गलत हो गया। assertion and reason both are false, तो both assertion and reason are false, D option is the correct option। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। assertion करा कि एस्कोमास्टिस आर कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। बच्चे एस्को शब्द में एस्क वर्ड का ही मतलब होता है बच्चे सैक, ठीक है नहीं, जैसे एस के हेलमेंथीज होते हैं, याद आ रहा है, तो वैसे वो क्या होते हैं, सैक वर्म होते हैं। ऐसे ही एस्के माइस्टिज का मतलब फंगाई, तो इनको सैक फंगाई बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। रीजन कह रहा है कि एस्कोमास्टिस कुनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। बच्चे कुनिडिया कभी भी एंडोजेनसली प्रोड्यूस नहीं होता, कुनिडिया एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है नहीं। कुनिडिया एक तरह का एसेक्सुअल स्पोर होता है जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है नहीं, तो इस वजह से एस्कोमास्टिस सैक फंगाई तो होते हैं बट रीजन गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा है कि सेलेजनेला इज हेटेरोस्पोरस। बिल्कुल बच्चे, सेलेजनेला हेटेरोस्पोरस ही होता है। हेटेरोस्पोरस क्यों होता है, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है। मेल स्पोर अलग बनते हैं यानी जिन्हें माइक्रोस्पोर बोला जाता है, मेगा स्पोर अलग बनते हैं जिन्हें फीमेल स्पोर बोला जाता है। इन सेलेजनेला फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यही सीड हैबिट का फॉर्मेशन कर रहा है जो आगे चल के सीड बनवाएगा। सीड दिखते जिम्नोस्पर्म में बट उसकी सीड हैबिट दिखने में लगती है कहाँ पे, टेरिडोफाइट के अंदर, और वो भी हेटेरोस्पोरस के अंदर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो ये नहीं बता रहा भैया कि हेटेरोस्पोरस क्यों है, ये बताता है कि हेटेरोस्पोरस क्यों है, तो रीजन सही एक्सप्लेन हो जाता है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा है कि एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। बिल्कुल बच्चे, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से ही बनता है। अगर एंजियोस्पर्म में तुमको याद हो तो एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल का मतलब दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक फर्टिलाइजेशन कहलाता है सिनगैमी, दूसरा कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है और फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। और दूसरा होता है बच्चे एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियर जो कि जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, उससे फ्यूज कर जाते हैं और उससे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जो बनती प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, और वही आगे चल के क्या बनाते हैं बच्चे, एंडोस्पर्म। और उसी चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं इसलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। एकदम सही बात। रीजन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एंडोस्पर्म एज दे लैक ट्रिपल फ्यूजन। गलत बात बच्चे, जिम्नोस्पर्म के पास डू नॉट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है बच्चे, ये लैक करते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये बात सही है, ठीक है नहीं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एक्चुअली में एंडोस्पर्म का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट ही नरिशमेंट प्रोवाइड करती, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या बोल देते हैं, एंडोस्पर्म बोल देते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स है। फिर आप दोबारा से आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका, सी। आगे बढ़ते हैं।
एसर्शन में कह रहा है कि प्रोटोनिमा इज मल्टी सेलर इंडिपेंडेंट एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर। बिल्कुल बच्चे, अगर प्रोटोनिमा की बात करूं बच्चे, स्पोर के जर्मिनेशन में ब्रायोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर जब स्पोर जर्मिनेट कर जाता है, जब स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है, तो पहले आती है बच्चे प्रोटोनिमा स्टेज और फिर आती है लीफी स्टेज। याद आया? तो स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनिमा स्टेज आती है, फिर लीफी स्टेज आती है। प्रोटोनिमा स्टेज की बात करूं तो क्रीपिंग होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, और उसी से आगे चल के मल्टीसेलर लीफी स्टेज आती है। लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है नहीं। तो प्रोटोनिमा जो है वो गैमेटोफाइट ही जो कि पहले बनता है साहब, इसको प्राइमरी प्रोटोनिमा भी बोल देते हैं। अगर प्राइमरी प्रोटोनिमा ब्रांचेज करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना रहा तो उस प्रोटोनिमा को सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं ना। चलिए, तो मल्टीसेलर बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन कह रहा है कि प्रोथैलस इज फ्री लिविंग मल्टीसेलर एंड थैलोइड, ये बात भी सही है बच्चे। बट प्रोथैलस की बात करें तो ये गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट के अंदर, ये गैमेटोफाइट होता है किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर। अच्छा, गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट की बात करूं तो ये बच्चे हार्ट शेप का होता है, हार्ट शेप का देखने में होता है, फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कई बार ये सेप्रोफिटिक भी हो जाता है, इसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेनली सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब चूंकि इसको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए, इसीलिए इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेरिडोफाइट का भी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये टेरिडोफाइट की बात कर रहा है, ये ब्रायोफाइट की बात कर रहा है, बातें दोनों सही, दोनों ही गैमेटोफाइट की बातें हो रही बच्चे, ठीक है नहीं। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है बच्चे लीवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गीमा। बच्चे लीवरवर्ट क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, दो फोटो बनी हुई डायोसिस होते हैं, एनसीईआरटी में देखना। इनके पास बच्चे गीमा बनते हैं, गीमा जिस रिसेप्टिकल में बनते हैं उसे गीमा कप बोलते हैं। गीमा एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, और ये गीमा कप से निकलती हैं और नए लीवरवर्ट का फॉर्मेशन कर देती है। एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है नहीं। रीजन कह रहा है कि आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड इन ब्रायोफाइट। बिल्कुल बच्चे, ब्रायोफाइट के अंदर जो आर्चिगोनियम होती है वो फ्लास्क शेप की होती है, और इसी के माउथ के ऊपर आ जाते हैं बच्चे मेल गैमेट। मेल गैमेट कहां से आते हैं, एंथीडियम से आते हैं। वो फ्लैजिलेटेड होते हैं बच्चे, चल के आते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। और जूडियोगैमी टाइप का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ ब्रायोफाइट की बात कर रहा है और यहाँ पे आर्चिगोनियम की, और लिवरवर्ट में बात कर रहा है गीमा की जो कि एक एसेक्सुअल बर्ड है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट दूर दूर तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चे। असर्शन की बात करें बच्चे, कह रहा इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस 1 आर्चिगोनियम पर ओव्यूल। जाके अगर ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आर्चिगोनियम है वो एक से ज्यादा आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करती है। तो ओव्यूल के अंदर 2 से 3 आर्चिगोनियम होते हैं, एक आर्चिगोनियम नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के अंदर, ओव्यूल के अंदर ये 2 से 3 आर्चिगोनिया होती हैं, एक आर्चिगोनिया नहीं होता है। बाकी सारा सही है। रीजन कह रहा है पॉलन ग्रेन इन जिम्नोस्पर्म आर कैरिड आउट बाय इंसेक्ट। बिल्कुल गलत बात बच्चे। जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेटेड होते हैं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और कोई पॉलिनेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिनेशन होता है। तो असर्शन भी सही गलत है और रीजन भी गलत है, ठीक है। तो बोथ असर्शन रीजन आर रॉन्ग, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या समझ आ रहा है इतना? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो अगर ये बातें समझ आ रही। नेक्स्ट असर्शन की तरफ बढ़ते हैं कि एस्टिवेशन इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड क्रोरा इन फ्लोरल बर्ड, ठीक है नहीं। एस्टिवेशन जो होता है वो मोड है बच्चे, ठीक है नहीं, कैलिक्स और क्रोला का। बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं। आगे देखो कह रहा है, ये बात एकदम सही बच्चे। एस्टिवेशन कई तरह के तुमने पढ़े थे, वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन और वैगुलर एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर जस्ट टच द मार्जिन करता था, एग्जाम्पल होता था कैलोट्रोपिस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करूं तो बच्चे एक के ऊपर एक के बाद बिल्कुल रेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिलती थी। वो देखने को मिलता था कहाँ पे बच्चे, लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज के अंदर, ठीक है नहीं। फिर तुमने बात की थी इम्ब्रिकेट के अंदर भी
ट्विस्टिंग देखने को मिलती है। ट्विस्टिंग इन द सेंस क्या कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, बट रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। एक पूरी तरीके से बाहर होता था, एक पूरी तरीके से अंदर होता था, ठीक है नहीं, वो देखने को मिलता था कैसिया गुलमोहर में। और वैगुलर स्टेशन जो स्पेशल टाइप का स्टेशन था फवेसी फैमिली के अंदर, पी बीन के अंदर देखने को मिलता था। दो ऊपर की तरफ होते थे, ठीक है नहीं, इस तरह से, फिर इस तरह से दो लेटरल होते हैं और नीचे की तरफ दो चिपके हुए होते थे। तो 1+2+2 का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता था, उसे एस्टिवेशन बोलते थे। सही एकदम। रीजन कह रहा है इन एस्टिवेशन अरेंजमेंट अकर विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, ठीक है नहीं, कह रहा एस्टिवेशन में सेम वर्ल के मेंबर ही आपस में अरेंज होते हैं। तो दोनों एस्टिवेशन की डेफिनेशन दे रखी है, बल्कि ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये भी एस्टिवेशन की डेफिनेशन दे दी उसने, ये भी एस्टिवेशन की डेफिनेशन दे दी उसने। यहां पे बोल दिया कैलिस और कोरोला का अरेंजमेंट होता है, कैसे होता है वो बताता, ठीक है, रीजन बताता क्यों हो रहा है भाई, ठीक है, और ये नहीं बता रहा, लेकिन यहां पे उसका अरेंजमेंट कुछ और बता रहा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। भाई यहां क्यों करके आप स्टेटमेंट शुरू करिए तो आपको खुद आंसर समझ में आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। असर्शन में कह रहा है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हैज बेसिपिटल ऑर्डर ऑफ फ्लावर। बिल्कुल बच्चे, ठीक है नहीं, साइमोज में ऊपर की तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लावर बनते हुए आते हैं इस तरह से, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल, जो टर्मिनल मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होती है तो ब्रांचेस के अंदर फ्लावर लगना शुरू होते हैं, फिर वो भी कन्वर्ट होते तो नीचे की तरफ फ्लावर लगते रहते हैं। ओल्ड ऊपर होता है, नीचे की तरफ यंग होता है। इसके अंदर ग्रोथ लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है नहीं, इसी को बुलाता है बेसिपिटल ऑर्डर। करा इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। बिल्कुल बच्चे, यही तो बता रहा हूं, ठीक है ना। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बेसिपिटल ऑर्डर होता है और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर, इसीलिए बेसिपिटल होता है। बिल्कुल ये बात भी ऐसा, क्योंकि भाई मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई फ्लावर के अंदर, अब इधर से ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। ये इसके अंदर भी मेन एक्सिस किसके अंदर हो गई, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो गई। देखो ऐसे, देखो ये मान लो था, और यहां पे इसके फ्लावर लग गया, ये देखो, तो जाहिर सी बात अब ये फूल कहीं और लगना शुरू होंगे, तो ये फूल यहां लगना शुरू होते हैं। फिर ये भी कहां क्या लग जाते हैं, यहां पे भी टर्मिनल पे एकदम क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। फिर कहीं और फूल लगना शुरू होते हैं बच्चे, ये देखो किसी और ब्रांच पे, अब उसके भी टर्मिनल पे क्या आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं। तो इसके बाद फिर कहीं और फूल लगना शुरू होते हैं, ये देखो। तो इस तरह से फूलों का अरेंजमेंट इस तरह से लगने की वजह से इसका अरेंजमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है नहीं। सबसे ऊपर ओल्ड होते हैं, नीचे की तरफ यंग होते हैं, इसी को बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा है कि लिली के अंदर कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट प्रेजेंट बट पेरियंथ इज प्रेजेंट। बिल्कुल बच्चे, लिली के अंदर कैलिक्स कोरोला नहीं होते, बल्कि कैलिक्स कोरोला फ्यूज कर जाते हैं, उसी को पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ मुझे तो लगता है, ध्यान सुनना, मुझे लगता है कि सारी मोनोकॉट फैमिली के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, तुम्हारे पास दो मोनोकॉट फैमिली लिलिएसी और पोएसी, दोनों के अंदर पेरियन देखने को मिलता है। लिलिएसी और पोएसी दोनों के अंदर पेरियन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। रीजन कह रहा है कि इन कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट, दोनों अलग नहीं होते और दे टुगेदर फॉर्म पेरियन। बिल्कुल बच्चे, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और पेरियंथ क्यों बनना है ये भी बता दिया उसने। तो इस वजह से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्शन दे रखा है कि एलिस्टोनिया है जो वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। एलिस्टोनिया के अंदर वर्ल्ड फिलोटैक्सी होती है। फिलोटैक्सी का मतलब लीफ का अरेंजमेंट बच्चे। लीफ का अरेंजमेंट तीन तरीके का होता है बच्चे, अपोजिट, अल्टरनेट और वर्ल्ड। अपोजिट के अंदर क्या होता है कि हर नोड से दो इस तरह से लीव्स निकल जाती हैं, हर नोड से निकलेंगे बच्चे, हर नोड से दो लीव्स निकलती रहेंगी एकदम अपोजिट साइड में, इसको अपोजिट बोला जाता है। अपोजिट कहां पे देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस के अंदर, गुआवा के अंदर, ठीक है नहीं। फिर अल्टरनेट देखने को मिलता है, अल्टरनेट का मतलब एक लीफ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर नोड से एक ही लीफ निकलेगी और अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहां देखने को मिलेगी, चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी में क्या होता है कि एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं गुच्छे के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। एलिस्टोनिया में देखने को मिलती है। करेंट एलिस्टोनिया मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट ए नोड एंड फॉर्म ए वर्ल्ड। बिल्कुल बच्चे, वर्ल्ड इसीलिए तो बनता है, तो इसके रीजन को भी बता रहा भाई वर्ल्ड क्यों। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, और करेक्ट स्पिन भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। असर्शन की बात करें, कह रहा है पेट्यूल दैट हेल्प द ब्लेड। बच्चे ये होती बच्चे लीफ, ये मान लो लीफ, ठीक है नहीं। तो लीफ के अंदर ये कहलाता है बच्चे पिट्यूल, दिस इज द पिट्यूल, और इसी को बोला जाता है बच्चे ब्लेड या लेमाइना, ब्लेड या लेमाइना। और नीचे की तरफ यहां पे होता है बच्चे लीफ बेस, लीफ बेस।
तो तीन चीजों से मिलके पूरी लीफ बनती, लीफ बेस, पेट्यूल, पेट्यूल उसका स्टाक, और लेमाइना या ब्लेड, ठीक है नहीं। कह रहा पेट्यूल दैट हेल्प होल्ड द ब्लेड, जो होल्ड करता ब्लेड को, टू लाइट एंड अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इनवर्ड, फ्लटर मतलब हिलते रहना बच्चे, ठीक है, फड़फड़ाते रहना, तो बात सही है। रीजन क्या कह रहा है, पेट्यूल इज लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होल्डिंग लेमाइना इन एयर, बिल्कुल रीजन भी सही है सा, ठीक है नहीं। कह रहा है कि पेट्यूल का काम है बच्चे लीफ को पकड़ के रखना और उसको इस तरह से फ्लटर होने देना। क्यों? क्योंकि जो पेट्यूल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है और स्ट्रक्चर इस तरह से लगा होता है। पेट्यूल लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो लेमाइना को होल्ड करता है एयर के अंदर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे असर्शन फिर से कह रहा है कि मैच्योर सेल्स आर परमानेंट सेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट टिश्यू प्लांट। बिल्कुल बच्चे, मैच्योर सेल जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। याद करो, दो तरह की सेल्स होती हैं टिश्यू के अंदर, एक कुछ होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स और कुछ होती हैं परमानेंट सेल। परमानेंट सेल्स या मैच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल होती हैं जिन्होंने सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया होता है, अब वो परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगे हों। इसके अंदर मेनली तीन तरह के टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर ज्यादातर पोर्शन जो सॉफ्ट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा होता है, लिविंग होते हैं बच्चे, सेंसरी स्टोरेज सिक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है नहीं। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है और स्क्लेरेन्काइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। रीजन क्या कह रहा है कि मैच्योर सेल्स आर फंक्शन स्पेसिफिक एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। बिल्कुल बच्चे, मैच्योर का फंक्शन स्पेसिफिक हो गया है, स्पेसिफिक फंक्शन करने लगे हैं और वो अपनी एबिलिटी डिवीजन की लॉस कर चुके हैं। बिल्कुल बच्चे, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन करा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर इन मैच्योर रीजन ऑफ प्लांट। बिल्कुल बच्चे, सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराना और सेकेंडरी मेरिस्टेम मैच्योर रीजन के अंदर देखने को मिलता है, लेटरल साइड में होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो बिल्कुल सही बात। रीजन कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन। लेटरल मेरिस्टेम से ही सेकेंडरी टिश्यू बनता है, बिल्कुल बच्चे। अब सेकेंडरी टिश्यू मैच्योर रीजन में क्यों बनता है ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी टिश्यू मैच्योर रीजन में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना या लेटरल ग्रोथ कराना बच्चे, गर्थ को बढ़वाना, ये इसका रीजन होता है, इस वजह से वहां देखने को मिलता है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। बिल्कुल बच्चे, ट्राइकोम्स क्या होता है, शूट हेयर होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं, कहाँ पे एपिडर्मिस से निकलते हैं, जनरली मल्टीसेलर होते हैं, मे भी यूनिसेलर हो सकते हैं। इनके मेनली दो फंक्शन होते थे, एक तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, दूसरा सेक्रेटरी नेचर के होते थे, तो ये बात सही है। रीजन भी इसका क्या है कि क्यों वाटर को प्रिवेंट करता है, ट्राइकोम्स आर पार्ट ऑफ स्टेम एपिडर्मल सेल्स। बिल्कुल बच्चे, अब स्टेम सारी किसी का एपिडर्मल सेल्स का हो जाना ही उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चे। क्यों प्रिवेंट करता है ये नहीं बता रहा, प्रिवेंट इसलिए करता है क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है जिससे उसका वाटर का लॉस ना हो पाए, वो वाटर की लेयर को ऊपर एक्यूमुलेट करके रखता है, वो थोड़ा म्यूसिलेज का सिक्रेशन करता है, इस वजह से ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, मतलब रुकता नहीं है, कम हो जाता है बच्चे, वाटर का लॉस कम कर देता है, ठीक है नहीं। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। बिल्कुल बच्चे, पैरेन्काइमेटस मैच्योर टिश्यू होता है, मेजर पोर्शन जितना भी होता है किसी भी प्लांट के अंदर वो पैरेन्काइमा से ही बना होता है। प्लांट के अंदर जितना भी सॉफ्ट पार्ट है वो सारा पैरेन्काइमा का बना हुआ है, जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, जितने भी हम फल खाते हैं, वो सब पैरेन्काइमा। जहां पे भी हार्डनेस या स्ट्रेंथ आ जाती है वो या तो कोलेनकाइमा होता है या स्क्लेरेन्काइमा होता है। कोलेनकाइमा की बात करें तो ये मेनली हाइपोडर्मिस बनाता है डाइकॉट स्टेम के अंदर, और ये देखने को मिलता है पेट्यूल ऑफ लीफ के अंदर, जबकि स्क्लेरेन्काइमा देखने को मिलता है बच्चे मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस के अंदर, यानी कि स्टेम के अंदर, ठीक है नहीं। और स्क्लेरेन्काइमा और भी कई जगह देखने को मिलता है, फाइबर्स के अंदर देखने को मिलता है, कई तरह के फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से पैरेन्काइमा मेजर पोर्शन बनाता है, ध्यान रखना, ठीक। रीजन कह रहा है कि पैरेन्काइमा टिश्यू परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड सेक्रेशन। बिल्कुल बच्चे, जो पैरेन्काइमा के मेनली तीन फंक्शन होते हैं, ट्रिपल एस से याद रखना, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सेक्रेशन। तो सिंथेसिस, स्टोरेज और सेक्रेशन तीन काम होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट रीजन काम बता रहा है, ये मेजर क्यों होता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो असर्शन भी सही,
रीजन भी सही बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ये नहीं बता पा रहा मेजर पोर्शन क्यों है। मेजर पोर्शन इसलिए क्योंकि वो मेजर चीजों को बनाता है। मेजर चीजों को क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी सेल्स इस तरह से होती हैं जिससे कि हर तरह के फंक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्शन कह रहा है कि एंडार्च एंड एक्जार्च आर अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। बिल्कुल बच्चे, मेनली हम जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्च और एक्जार्च। ये रूट और स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। एक्जार्च कंडीशन रूट में और एंडार्च कंडीशन स्टेम में देखने को मिलती है। सही बात। रीजन कह रहा है कि एंडार्च एंड एक्जार्च अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सही बात है बच्चे। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि पाइली आर नॉन मोटाइल अपेंडेज ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल बच्चे, नॉन मोटाइल सरफेस स्ट्रक्चर या फिर अपेंडेज बोलते हैं पाइली को। पाइली पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, एक तरह की नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती है और वो नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से उसका मोटिलिटी में कोई योगदान नहीं होता। उसका काम सिर्फ क्या होता है बच्चे? अटैचमेंट में। ठीक है, पाइली और फिम्बरी दोनों याद रखना। रीजन कह रहा कि पाइली टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। बिल्कुल बच्चे, कॉन्जुगेशन एक तरह का रिप्रोडक्शन का मेथड है जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। पाइली की हेल्प से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और अपने प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का मेथड है। ये बात भी सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। भाई क्यों नॉन मोटाइल अपेंडेज है ये नहीं बता रहा बच्चे। ठीक है नहीं? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल बच्चे, सब मेटासेंट्रिक में बिल्कुल मिडिल में होता है, स्लाइटली अबव होता है। कहां पे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। ठीक है नहीं? एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल किनारे की तरफ होता है और टीलोसेंट्रिक में तो टर्मिनल पोजीशन पे होता है। रीजन करा कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट क्लोज टू एंड इन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बिल्कुल गलत बात बच्चे। मेटासेंट्रिक में तो बिल्कुल मिडिल में होता है, क्लोज टू इट्स वन एंड होता है बच्चे एक्रोसेंट्रिक के अंदर। ठीक है नहीं? असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स। असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। गलत बात बच्चे, काइटिन की सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और देखो काइटिन की सेल वॉल देखने को मिलती है कहां पे बच्चे? फंगाई के अंदर। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में भी काइटिन होता है। काइटिन एक तरह का मॉडिफाइड सिगर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बनता है। तो ये बात तो गलत हो गई। रीजन कह रहा कि काइटिन इज ए फाइब्रस सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड। जिसके पास अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे, अमाइनो एसिड नहीं होते, शुगर होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से मिलकर बनता है। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि द कंटेंट ऑफ इनर कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। बच्चों से मैट्रिक्स नहीं स्टोमा बोलते हैं हम। ठीक है नहीं? मैट्रिक्स टर्म हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। ठीक है नहीं? जबकि स्टोमा टर्म यूज करते हैं क्लोरोप्लास्ट के केस में। कह रहा कि द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म सेवरल इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। पहला नंबर तो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन ही इनर मेम्ब्रेन बनाती क्रिस्टा, और दूसरा क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते हैं। ठीक है नहीं? तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नहीं? आगे बढ़ते हैं। असर्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। असर्शन कह रहा कि माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बच्चे, माइटोसिस की वजह से प्लांट ग्रो कर पाते हैं। कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि सेल डिवाइड करेंगे, नई सेल बनेगी, सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। जैसा कि लिविंग वर्ड में ग्रोथ की डेफिनेशन बढ़ी थी कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्लांट या एनिमल का मास भी बढ़ेगा। तो इस वजह से प्लांट एनिमल की ग्रोथ हो जाएगी। एकदम करेक्ट है। ठीक है नहीं? क्योंकि इसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस की यही तो होते हैं। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिपेयर हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये सारे क्या होते थे? सिग्निफिकेंस थे माइटोसिस के। रीजन कह रहा कि माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल गलत बात बच्चे। वेरिएशन माइटोसिस से नहीं, मियोसिस आते हैं। मियोसिस में भी प्रोफेज वन में भी पैचिटिन में भी क्रॉसिंग ओवर, और उससे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन्हें रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है, उससे वेरिएशन आते हैं। ठीक है नहीं? तो असर्शन तो सही है बट रीजन पूरी तरीके से गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
असर्शन करा कि सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग मियोसिस 1। बिल्कुल बच्चे, सिनेप्सिस क्या होता है बच्चे? पेयरिंग होती है। पेयरिंग कैसे होती है? सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स बन के होती है, और उससे जो पेयरिंग होती है उसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस कब होती है बच्चे? मियोसिस 1 में। रीजन क्या दे रखा कि सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग जाइगोटिक मियोसिस। बच्चे जाइगोटिक मियोसिस हो या किसी भी तरह की मियोसिस हो, हर मियोसिस के अंदर सिनेप्सिस होगी, चाहे वो जाइगोटिक मियोसिस हो, चाहे वो स्पोरिक मियोसिस हो, ठीक है नहीं, चाहे वो गैमेटिक मियोसिस हो, किसी भी तरह की मियोसिस, 3 तरह की होती है मेनली, तीनों तरह की मियोसिस के अंदर बच्चे सिनेप्सिस हो गए। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है बच्चे जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है, और जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है बच्चे एल्गी के अंदर और फंगाई के अंदर। इसी वजह से एल्गी फंगाई के अंदर एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट रीजन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि सिनेप्सिस क्यों मियोसिस 1 में ही होती है बच्चे, क्यों? क्योंकि उसे बचा हुआ रेप्लिकेशन कंप्लीट करना होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि डिप्लोटीन इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज 1। पहला नंबर तो बच्चे माइटोटिक नहीं, मियोटिक होता है। दूसरी बात, डिप्लोटीन लास्ट स्टेज नहीं होती, फाइनल स्टेज नहीं होती मियोसिस 1 की, डायाकाइनेसिस फाइनल स्टेज होती। तो इस वजह से पहला ऑप्शन असर्शन ही गलत होगा। रीजन कह रहा कि डिप्लोटीन इज करेक्टराइज्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ चार्जमेटा। चार्जमेटा का टर्मिनाइजेशन डिप्लोटीन में नहीं होता, डिप्लोटीन में एक्स शेप के चार्जमेटा बनते हैं, उनका टर्मिनाइजेशन बच्चे डायाकाइनेसिस में होता है। कहां पे होता है? डायाकाइनेसिस में। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा कि ड्यूरिंग जाइगोटिन क्रोमोसोम शो बाइवेलेंट स्टेज, ठीक है नहीं, जाइगोटिन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाइवेलेंट स्टेज को शो करते हैं। बिल्कुल बच्चे, कुछ इस तरह की स्टेज होती है, इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट स्टेज। दो क्रोमोसोम की जो पेयर होते हैं जिनको बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है नहीं। तो सही बात है। कह रहा बाइवेलेंट इज द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा जितने क्रोमोसोम्स होंगे बाइवेलेंट उसका आधा होगा। अगर आपके पास 100 क्रोमोसोम होंगे तो बाइवेलेंट 50 होंगे। अगर आपके पास बाइवेलेंट 200 होंगे, सॉरी क्रोमोसोम 200 होंगे तो बाइवेलेंट 100 होंगे। तो बिल्कुल सही बात, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट बाइवेलेंट बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। कौन से 2 क्रोमोसोम बच्चे? होमोलोगस क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल से नए, सॉरी क्रॉसिंग ओवर से नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर में होता है क्या बच्चे? एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के साथ आर्म एक्सचेंज हो जाता है। कौन सा आर्म एक्सचेंज होता है? नॉन सिस्टर, ठीक है नहीं, नॉन सिस्टर एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। रीजन कह रहा कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल बच्चे, ठीक है नहीं, असर्शन भी सही, रीजन भी सही। अच्छा, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई, नए कॉम्बिनेशन आए क्यों? क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, इसी वजह से नए कॉम्बिनेशन आ गए भाई, रिकॉम्बिनेशन आ गए बच्चे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन की बात करें, कह रहा सेलुलोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ इन प्लांट। सेलुलोज एसेंशियल होता है प्लांट की लाइफ के लिए, ठीक है नहीं, सेलुलोज एसेंशियल लाइफ फॉर लाइफ इन प्लांट। हाँ, सेलुलोज एसेंशियल क्यों? बहुत सारी उसकी सेल वॉल बनी हुई है, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन प्लांट की सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। एल्गी के अंदर भी सेलुलोज होता है बच्चे, तो सेलुलोज तो एसेंशियल, नो डाउटली सेलुलोज एसेंशियल, ठीक है ना। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट पल्प आर इन फाइबर ऑफ कॉटन। बिल्कुल बच्चे, बायोमोलिक्यूल की बात दे रखी बच्चे, ठीक है, प्लांट की पल्प में भी होता है, फाइबर में भी प्रेजेंट होता है, बट क्यों एसेंशियल ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट असर्शन करा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड बाय रीजेंट इफेक्टली, ठीक है, नहीं करा कि एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैक्ट हो जाता है रीजन द्वारा आसानी से। बिल्कुल बच्चे, एंजाइम यही तो करता है, सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट बनाना आसान कर देता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का बनना आसान कर देता है। रीजन इजिली वो कर लेता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। रीजन क्या है? एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सुटेबल पोजीशन। बिल्कुल बच्चे, इसी वजह से तो रीजन आसानी से रिएक्ट कर पाता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि डीएनए एंड आरएनए बोथ कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन ओनली। बच्चे सिर्फ प्यूरिन नहीं होंगे, दोनों के पास प्यूरिन के साथ साथ पिरिमिडिन हो जाते हैं, इसी वजह से असर्शन क्या हो जाएगा? गलत। रीजन कह रहा कि बोथ डीएनए और आरएनए हैव डिफरेंट प्यूरिन, दोनों के पास प्यूरिन डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल बच्चे, ठीक है नहीं, क्या बात सही है? प्यूरिन कौन सा होता है बच्चे?
एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, दोनों के पास सेम होते हैं, नॉट डिफरेंट, तो ये भी गलत हो गया। तो असर्शन भी सही है, गलत है, रीजन भी गलत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर गलत। डिफरेंट प्यूरिन के होते बच्चे, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होते हैं। पिरिमिडिन में फर्क होता है, वो भी एक पिरिमिड में फर्क होता है, एक में यूरेसिल होता है, दूसरे में थायमिन। थायमिन कहाँ होगा? डीएनए के अंदर, और यूरेसिल कहाँ पे होगा बच्चे? आरएनए के अंदर। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, बिल्कुल बच्चे। और क्लोरोप्लास्ट में कौन होता है बच्चे? दैट इज द लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्टोमा, उसके अंदर, मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर। मेम्ब्रेनस सिस्टम कहाँ पे होगा बच्चे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है नहीं। और अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात की जाए तो वो कहाँ पे होगी? स्टोमा के अंदर होगी, ठीक है नहीं। तो रीजन कह रहा कि द स्टोमा एंड थाइलेकोइड आर द साइट ऑफ डार्क। डार्क कहाँ पे होगा? स्टोमा के अंदर। एंड लाइट रिएक्शन ये कहाँ पे होगा? थाइलेकोइड के अंदर। तो ये बात भी सही है, ठीक है नहीं। एक्चुअल साइट क्लोरोप्लास्ट होती है, और उसका कारण है क्योंकि स्टोमा के अंदर क्या होती है? लाइट और डार्क रिएक्शन, और थाइलेकोइड के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनना। असर्शन करा कि फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन एक तरह की वेस्टफुल प्रोसेस, बिल्कुल बच्चे। इसे CO2 साइकिल भी बोला जाता है। इसमें ATP यूज होते हैं, ऑक्सीजन खर्च होता है, CO2 रिलीज होता है, इसलिए वेस्टफुल प्रोसेस होती है। रीजन करा कि फोटो रेस्पिरेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट रीजन ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा भाई वो वेस्टफुल क्यों है। इस वजह से आंसर बी हो जाएगा कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज नॉट, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, असर्शन की बात करें कि द प्रोटॉन्स मूव अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन टू स्टोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0 ऑफ द ATPase, ठीक है नहीं। बच्चे याद हो अगर आपको कीमिया ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, तो ल्यूमेन होता है बच्चे, ल्यूमेन के साथ इस तरह से लगे होते हैं बच्चे, इस तरह से, ठीक है नहीं। इसको बोलते थे F0 और इसको बोलते थे F1। F1 पेरिफेरल प्रोटीन होती थी, और F0 अंदर की तरफ जो इंबेडेड होते थे, जिसे ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बोला जाता था। प्रोटॉन अंदर भरे होते थे बच्चे, इसके अंदर प्रोटॉन भरे होते थे, ठीक है नहीं, इसी के अंदर प्रोटॉन भरे होते थे। अब ये प्रोटॉन इसी के रास्ते से बाहर आते थे ऐसे, और उसी दौरान ADP से क्या बन जाता था बच्चे? ATP बन जाता था, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है कि प्रोटॉन मूव अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे, ठीक है नहीं, टू स्टोमा। बच्चे इधर स्टोमा होता था, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर का ल्यूमेन है, थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के थ्रू ऑफ F0 ऑफ ATPase, F0 ऑफ ATPase। बिल्कुल सही बात, एकदम सही दे रखा है सर्शन। रीजन कह रहा कि द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन ब्रेक डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन का मूवमेंट प्रोटॉन ग्रेडियंट को मूव करेगा, दैट लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, इसी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो बात भी सही है भैया। वो कह रहे हैं कि वहां से प्रोटॉन अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है नहीं, इस चैनल के थ्रू, ठीक है नहीं। क्यों आएंगे? क्योंकि भैया उसकी वजह से ही भैया एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ADP से ATP बन जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन यही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई वो मूव किए क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी, ग्रेडियंट को तोड़ना था, ग्रेडियंट टूटेगा तभी ATP बनेंगे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा कि द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेंस शुगर केन इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बिल्कुल बच्चे, शुगर केन एक C4 प्लांट है, और C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलती है। C4 साइकिल में पहली बार CO2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक्सेप्ट करेगा और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ये कहाँ पे होगा बच्चे? मेसोफिल के अंदर होगा। मेसोफिल के पास एंजाइम कौन सा होगा? पेप्केज होगा, ठीक है नहीं। रीजन करा कि शुगर केन इज C4 प्लांट। शुगर कौन C4 प्लांट होता है बच्चे? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर शुगर केन में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन C4 प्लांट है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई क्यों एक्सेप्टर, क्योंकि C4 प्लांट होता है। बिल्कुल बच्चे, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर रिक्वायर्स 6 CO2 मॉलिक्यूल, 12 NADPH एंड 18 ATP मॉलिक्यूल। बच्चे तो C3 साइकिल की बात कर रहा है। कह रहा C3 साइकिल में एक शुगर बनवाने के लिए
एक शुगर का मतलब मान लीजिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल को 6 बार घूमना पड़ेगा। साइकिल को 6 बार घूमने के लिए 6 CO2 फिक्स होंगे, और एक जब CO2 फिक्स होता है तो 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं, जिसमें से 2 NADPH और 2 ATP कहाँ पे खर्च होते हैं बच्चे? रिडक्शन स्टेप में, और 1 ATP कहाँ खर्च होता है? दैट द रीजनरेशन स्टेप में खर्च होता है। इस तरह से टोटल 12 NADPH और 18 ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाएंगे। सही बात। रीजन कह रहा है कि ATP एंड NADH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे लाइट रिएक्शन में तो सही बात, एकदम सही कि ATP और NADPH लाइट रिएक्शन से ही बनते हैं। नॉन साइक्लिक से ATP और NADPH दोनों बनेंगे, जबकि साइक्लिक से सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। बट ये रीजन इसको कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है भाई? काय को 6 चाहिए, काय को इतना चाहिए तो बताओ, क्योंकि 6 बार साइकिल घूमे कि एक शुगर मॉलिक्यूल में, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन है ग्लूकोज के पास, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चे। सर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट उससे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी रेशियो इज 1। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी रेशियो 1 होता है। रेस्पिरेटरी रेशियो का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? CO2 कितनी क्या हो रही है? यूज हो रही है। ऑक्सीजन कितनी इवॉल्व होती है, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और ये कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में 1 आता है। सही बात। रीजन करा कि कार्बोहाइड्रेट शो कंप्लीट ऑक्सीडेशन एज अमाउंट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व एंड कंज्यूम्ड रिस्पेक्टिवली। कितना भैया CO2 क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, एंड ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है नहीं बच्चे? CO2 बच्चे रिस्पिरेटरी क्वेश्चन जब होता है, याद आ रहा है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन? ये होता है बच्चे CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम। तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल बच्चे, ठीक है नहीं? और इस दौरान कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। बच्चे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? 1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है नहीं, नेक्स्ट। असर्शन कह रहा है कि F1 पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। F1 पार्टिकल कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है नहीं? कुछ इस तरह से कंडीशन होती है बच्चे। इधर मैट्रिक्स होता है, ठीक है नहीं? ये इनर मेम्ब्रेन होती, और बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती, ठीक है नहीं? और इसी इनर मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरह से लगे होते हैं F1 और F0 पार्टिकल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है नहीं? ये बच्चे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। यहाँ पे ये उल्टा बन गया। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा किए जाते हैं, और ये बाहर की तरफ क्या होता है बच्चे? F1 होता है। ये क्या होता है? F0 होता है। ठीक, तो कह रहा है F1 particles are present on inner membrane of mitochondria। सही बात है। ATP is formed by electron gradient formed on the inner mitochondrial membrane। ATP gradient जो ATP तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेडियंट बन जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है नहीं? इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट नहीं बच्चे, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जाता है। किसका ग्रेडियंट बनते हैं? प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है बच्चे। वो भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं, और इनर मेम्ब्रेन की तरफ लगा होता है कौन सा बच्चे? F0 F1 पार्टिकल, और उससे जब प्रोटॉन गुजरते हैं तब ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। बिल्कुल बच्चे, प्लांट हमेशा चाहते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए उन्हें ग्लूकोज ही मिले। ग्लूकोज नहीं मिलता है तो फैट या प्रोटीन का यूज करते हैं, बट कभी भी प्योर फैट या प्योर प्रोटीन यूज नहीं होता। रीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बिल्कुल सही बात है बच्चे। असर्शन भी सही बट रीजन भी सही, बट दोनों बहुत दूर हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि यूबिक्विनोन नेवर डिवोट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिवोट मतलब कभी खत्म नहीं होते उसके पास इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बच्चे, क्यों खत्म नहीं होते? क्योंकि यूबिक्विनोन को एक तो कॉम्प्लेक्स 1 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और कॉम्प्लेक्स 3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स 2, 1 और 2 दोनों दे रहे होते हैं, और ये 1 2 से लेके ये 3rd को इलेक्ट्रॉन देता रहता है, क्योंकि यूबिक्विनोन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ कॉम्प्लेक्स 1 and 2। बिल्कुल बच्चे, इसी वजह से तो डिवोट नहीं होता। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। यूबिक्विनोन याद तो आ रहा है बच्चे? ETS के अंदर होता था, ऐसे कॉम्प्लेक्स 1 होता था, ठीक है नहीं? फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 होता था, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता था, ये कॉम्प्लेक्स 2 होता था, फिर कॉम्प्लेक्स 3 होता था, यहां पे यूबिक्विनोन होता था, ठीक है नहीं? NADH जब टूटता था
तब भी इलेक्ट्रॉन घूम के यूबिक्विनोन के पास आते थे, एफएडीएच तोड़ता था तब भी यूबिक्विनोन आते थे, और यूबिक्विनोन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे देता था बच्चे, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देता था, ठीक है नहीं, याद आया, और खुद कन्वर्ट हो जाता था यूबिक्विनोल में, और यूबिक्विनोल वापस से यूबिक्विनोन बनता था और इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। बिल्कुल बच्चे, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और CO2 इवॉल्व होगी, सही बात है। रीजन करा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डोंट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज इन रेस्पिरेशन। गलत बात बच्चे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है नहीं, फैट और प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होता है, और जबकि 1 होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, ट्राइपाम्पटेन के लिए 0.7 होता है, याद आया, ठीक है नहीं, 0.9 के आसपास प्रोटीन के लिए होता है, तो ये सब होता था, तो वेरी करता है। असर्शन तो सही बट रीजन पूरी तरीके से गलत है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शो डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो कई तरह के केमिकल कंपोजिशन शो करते हैं। बिल्कुल बच्चे, ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन इंडोल कंपाउंड होता है, कैरोटीनॉइड जो होते हैं, कैरोटीनॉइड याद आ रहा है बच्चे, टर्पेन डेरिवेटिव होते हैं, एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड का बना होता है, ठीक है नहीं, और जिब्रेलिन बच्चे टर्पेन डेरिवेटिव होते हैं, सॉरी जिब्रेलिन क्या होते हैं, टर्पेन डेरिवेटिव होते हैं, साइटोकाइनिन काइनेटिन जैसे बोलते हैं वो प्यूरिन यानी एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं, तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। रीजन कह रहा है कि पीजीआर कैन बी फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट केमिकल लाइक इंडोल कंपाउंड, टर्पेन कंपाउंड, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। सही बात है बच्चे, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन करा कि डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बच्चे, डेवलपमेंट होता ही था ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते थे, डेवलपमेंट। एकदम असर्शन सही। रीजन करा कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बच्चे इसी को बोलते थे प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा क्या, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली एग्जांपल दे रखा बटर कप के अंदर। बटर कप में किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, लाइफ की फेजेज की वजह से कहाँ होता है, कॉटन के अंदर होता है, ठीक है नहीं, कोरिएंडर के अंदर होता है, लार्कस्पर के अंदर होता है, वो दे रखा है बच्चे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट दोनों डिफरेंट बातें, कहीं दूर दूर तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन करा कि थाइलिन हैस्टेन द फ्रूट राइपनिंग एंड एक्सीलरेट एब्सेशन इन वॉलनट फ्रूट। बिल्कुल बच्चे, वॉलनट हो गया, चेरी हो गया, इसमें थिनिंग कर देता है इन सब की, ठीक है नहीं, और एब्सेशन फ्रूट की राइपनिंग के लिए तो जाना ही जाता है बच्चे, क्लाइमैक्टिक राइपनिंग करता है, यानी कि रेस्पिरेशन को बढ़ा के करता है, फेमस है थाइलिन। और थाइलिन के अंदर भी इथेफोन एक कंपाउंड होता है जो बहुत यूज होता है। रीजन करा कि थाइलिन यूज फॉर सच पर्पज इथेफोन। बिल्कुल बच्चे, इथेफोन मार्केट में मिलता है बच्चे, ठीक है नहीं, इसको पानी के अंदर घोल के छिड़का जाता है जिन प्लांट्स के ऊपर आपको राइपनिंग को बढ़ाना होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट दूर दूर तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चे क्यों भाई राइपनिंग करता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है भाई राइपनिंग क्यों कर रहा है, एब्सेशन क्यों कर रहा है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि काइनेटिन अकर नेचुरली इन प्लांट। बच्चे कह रहा है काइनेटिन नेचुरली होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है नहीं, काइनेटिन कह रहा है कि नेचुरली होता है प्लांट के अंदर। गलत बात बच्चे, काइनेटिन नेचुरली प्लांट के अंदर नहीं होता, काइनेटिन एनिमल्स के अंदर मेनली देखने को मिलता है। जो हेरिंग फिश थी उसके डीएनए के, स्पर्म के डीएनए से निकाला गया था काइनेटिन, ठीक है नहीं, और जियाटिन देखने को मिलता है नेचुरली प्लांट के अंदर। रीजन कह रहा है कि साइटोकाइनिन क्लोजेज स्टोमेटा। नहीं बच्चे, साइटोकाइनिन तो स्टोमेटा को ओपन कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड कराता है, जैसे ABA बोलते हैं। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन करा कि एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। बिल्कुल बच्चे, एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करता है। बिल्कुल, एब्सिसिक एसिड कॉजेज सेंसर, बुढ़ापा लाता है। बिल्कुल बच्चे, वाइल जिब्रेलिक एसिड डिले सेंसर। बिल्कुल बच्चे, देख सकते हो उन्होंने बताया कैसे अपोजिट काम करें, क्योंकि इनके फंक्शन ही अपोजिट होते हैं, एक फंक्शन दे के भी बता रखा है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस तरह से फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने बहुत तरह के अपने असर्शन रीजन किए, हर चैप्टर से दो चार जरूर किए असर्शन रीजन, और इनको एक बार जरूर कर लेना। और अगर तुम्हें अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो कमेंट करना मत भूलना। और दूसरी बात बच्चे, कुछ भी और चाहिए तुमको तो वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है नहीं। अच्छा, इन ये सारे क्वेश्चन की PDF मैं और टेलीग्राम चैनल पे, शंकर भारत के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, अब वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो पढ़ते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट।